हेलो फ्रेंड। तो जैसे कल अपने एपिसोड 5 के बारे में बात की थी, वैसे ही आज अपने एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंजर थिंग्स के। अगर किसी ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके भी चेकआउट करना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने कल जहाँ एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, डस्टिन जोनाथन नैन्सी को नहीं रोक पाता एंड नैन्सी गोली चला देती है। उसके बाद वो जो एग्जॉस्टिक मैटर फटा है, एग्जॉस्टिक मैटर जो फटा है, वो जो सीन था, जितने भी एनिमेट किया है भाई, 100 टोपों की सलामी ले लो भाई। क्या एनिमेट किया है, बहुत टाइम बाद इतना बढ़िया एनिमेशन देखने को मिला है। मेरी तो भाई पूरी आत्मा तृप्त हो गई थी। लेकिन उसी की वजह से जोनाथन एंड नैन्सी बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरे और डस्टिन अपना बेहोश हो गया, जिसे स्टीव आके उठा रहा है। एंड डस्टिन जैसे ही उठता है, स्टीव एंड डस्टिन की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। स्टीव को यह जानना है कि जोनाथन ने वो क्या मैजिकल सील जो ढूंढ रहे थे वो उसको मिली, उसने उससे ख़त्म कर दिया। उसके बाद अपना डस्टिन उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है अभी। एंड देखो, मुझे पता है कि ये पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, वरना मैं रिपीट करता ही नहीं। डस्टिन अपना शिव को एक्सप्लेन कर रहा है कि तू जब गया उसके बाद उसको ब्रेनर की डायरी मिली, जिसमें लिखा है कि ये जो मैजिकल सील ये लोग जो समझ रहे उसको नष्ट करने का तरीका उसी लैब में है, लेकिन ना ही इसे वैज्ञानिक ने बनाया है, ना ये काला जादू है। वो जो दीवार है उसे साइंस ने बनाया है। साइंस में फिजिक्स के एक्सपर्ट उसे एक्सोटिक मैटर बोलते हैं। ये एक्सोटिक मैटर एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसने उस दीवार को पकड़ रखा है, जिस पे अभी अभी नैन्सी ने गोली चलाई। तो स्टीव ऐसा सोच रहा है कि इसमें उन लोगों ने गलत क्या किया, हमको एनर्जी सील ढूंढनी थी और उसको ख़त्म कर देनी थी, आई मीन मैजिकल सील, क्योंकि हमें दीवार के उस साइड जाना है। तो जब तक ये मैजिकल सील टूटेगी नहीं तो हम दूसरी साइड कैसे जाएंगे। तभी डस्टिन अपना उसको समझाता है, शिव ध्यान से सुन, और तुम लोग भी ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने ये पूरा सीन देख लिया होगा, ये सुन भी लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ आया होगा और कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। डस्टिन ऐसा बोल रहा है कि सुन शिव, ये जो दीवार है वो ना ही वैज्ञानिक ने बनाई, ना ही वो काला जादू है। तो इसके पीछे ना ही अपना होली है, ना ही तुमको वैज्ञानिक मिलेंगे, ना ही जो बच्चे किडनैप हो गए वो मिलने वाले हैं। अब अपना शिव थोड़ा सीरियस हो गया और अब वो पूछ रहा है कि उस दीवार के पीछे क्या है डस्टिन। मैंने अब तक मेरी लाइफ में जो भी सारी बढ़िया चीज़ें देखी है, ये चीज़ उन चीज़ों में शामिल होती है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्ट्रेंजर थिंग्स में मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि यार मैं स्पेस, टाइम, इन सब चीज़ों का भाई मैं बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ। ये तो मेरे लिए हेवन है, मैं हेवन में हूँ, ऐसा ही मेरे को फील हो रहा है। तो अब सुनो कि उस दीवार के पीछे क्या है। इन्होंने उल्टी दुनिया के बारे में अब तक जो भी सोचा है वो गलत है। ये उल्टी दुनिया दूसरा डायमेंशन नहीं है, बल्कि ये दो दुनियाओं के बीच का ब्रिज है। ये एक वर्म होल है यार। यही सारी चीज़ें तो यार ज़िंदगी को जीने में इंटरेस्टिंग बनाती है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए डेली तो भाई क्या ही मज़ा है। ये वर्म होल मैंने पहली बार इंटरस्टेलर मूवी में देखा था, उसके बाद सीधा इस सीरीज़ में देख रहा हूँ। जिनको पता नहीं है कि वर्म होल क्या है, तो इस सीरीज़ में जो वर्म होल है वो स्पेस एंड टाइम के 2 पॉइंट के बीच का ब्रिज है। टेक्निकली ये रियल वर्ल्ड एंड डायमेंशन एक्स जो कि वैज्ञानिक का है, उन दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज है। और अगर ये ब्रिज टूटा तो भी इस टाइम उल्टी दुनिया में जो लोग भी है, हॉपर, मैक्स, काली, अपना डस्टिन, नैन्सी, जोनाथन एंड स्टीव एंड जो भी मिलिट्री वाले, वो सारे के सारे मर जाएंगे, क्योंकि इस वर्म होल के बाहर जो है वो वॉइड है। तो अगर ये वर्म होल टूटा है तो ये सारे के सारे जाएंगे वॉइड में, एंड वॉइड में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम तुरंत ही मर जाओगे। ये सारी चीज़ें थी जो डस्टिन ने स्टीव को एक्सप्लेन की थी। आई होप तुम्हें मैंने जो बोला वो समझ में आ चुका हो और तुम्हें पता चल गया है कि वर्म होल क्या है। वैसे इंटरस्टेलर मूवी में जो वर्म होल दिखाया था वो पूरा डिफरेंट था। वो फास्ट वे था एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए, जो कि साइंटिफिक तरीके से दिखाया गया था, जबकि स्ट्रेंजर थिंग्स में स्काई-फाई एंड फैंटेसी तरीके से दिखाया गया है। वैसे जो भी बोलो, एनिमेशन एंड जिस तरीके से दिखाया गया है वो दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो हो गई वर्म होल की बात। वैसे अच्छा हुआ कि पूरा वर्म होल टूट नहीं गया, उसका सिर्फ एक पार्ट टूटा, क्योंकि अभी भी हॉपर, 11 एंड काली मोटे मोटे बच्चे हैं। अच्छा हुआ कि वहाँ पे एक गेट था, जिसकी वजह से वो लोग उल्टी दुनिया से एस्केप करके रियल वर्ल्ड में आ गए। वैसे 11 जब अपना रास्ता साफ कर रही थी
कि वो लोग वहाँ गेट तक पहुँच जाए। वही वो क्या बेरस लग रही थी, मज़ा आ गया देख के। और एक चीज़, ये लोग 11 को सुपरमैन बनाने पे क्यों तुले हुए, क्योंकि अभी 11 का जैसा कॉस्ट्यूम है, ऐसा लग रहा है कि उसने पैंट के ऊपर सॉस पहना हुआ है। आपको भी ऐसा लगा या मुझे ही गलत दिखा? मुझे कमेंट में बताओ। और चलिए दूसरी चीज़ों के भी देख लेते हैं, जैसे कि रॉबिन ने स्मार्टली लुकस एंड माइक को समझा दिया कि विल, हॉली एंड मैक्स कहाँ पे है। विल एंड मैक्स कोमा में क्यों है, ये बहुत सही चीज़ हुई। अब इसकी वजह से विल भी बच जाएगा एंड मैक्स भी कोमा से बाहर आ जाएगी। वैसे अब बकचोदी ये है कि वेकना ने विल को पकड़ लिया है और अब वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है। वैसे हमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है कि विली वो था जिसने हॉकिंस में ये सारी सुरंगें बनाई है, जिसका कि हॉपर एंड ये सब लोग अब यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये मेरे को पहले से ही पता था, मेरे लिए ये कोई भी नई जानकारी नहीं थी। वैसे हॉली एंड मैक्स केव में जाके छुप गए और उनको ये लग रहा है कि वेकना अभी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे वेकना ने बोला तो है कि अब चीज़ें बदल गई है, उसको पता है, क्योंकि हॉली एंड मैक्स को ये नहीं पता कि वेकना ने विल को पकड़ लिया है। और वेकना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसने विल के माइंड में जाके देख लिया है कि मैक्स कहाँ है। तो अब उसने अपने डेमोडॉग्स भेज दिए मैक्स को मारने के लिए रियल वर्ल्ड में। बहुत ही बढ़िया लौंडे। वैसे मैक्स एंड हॉली की कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे मज़ा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मैक्स हॉली जो बोल रही है वो सुन ले और वैसा ही कर जैसा हॉली बोल रही है, क्योंकि हॉली स्मार्ट है और वो जो बोल रही थी उसका मतलब बन रहा था। जैसा हॉली ने बोला कि हर एक भयानक याद के पीछे एक गेट होता है जहाँ से अपने बाहर निकल सकते, वैसे ही हेनरी की इस भयानक याद में भी एक ऐसा गेट होगा जिससे हम बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही हॉली ने ये बोला मुझे पता चल गया था कि इनको ये गेट यहीं पे मिलेगा, उनको सिर्फ उस गेट को ढूंढना होगा। एंड हॉली ने वो करके भी दिखाया, दिमाग तो है लड़की में। वैसे किसी को पता चला कि वो जो लिटिल हेनरी था वो किसको मार रहा था, और जो बंदा मरा उसके ब्रीफकेस में क्या था? वैसे मेरे पास उसके लिए एक थियरी तो है, लेकिन उसके बारे में अपने जो नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो डालेंगे उसमें बात करेंगे, जो कि परसों आएगा। वैसे फाइनली दूसरी साइड 11 ने जाके विल को बचा लिया है, लेकिन वेकना को जो करना था वो उसने कर दिया है। उसने मैक्स को मारने के लिए डेमीडॉग्स भेज दिए, लेकिन उन सभी डेमीडॉग्स को माइक की मम करिन विलन ने मार दिया। बढ़िया काम किया था उसने। जैसे ही मैंने देखा कि बंदी बेहोश नहीं है, मेरे को पता था यही लास्ट में लुकस, मैक्स, रॉबिन एंड उसकी गर्लफ्रेंड को यही बचाएगी, और वैसा ही हुआ। इसने बड़ी स्मार्टली सारे डेमीडॉग्स को ख़त्म कर दिया। एंड दूसरी साइड वो दो आर्मी वाले जो रॉबिन को पकड़ने आए थे, ओ भाई तुम लोग इतने इडियट क्यों हो यार? सामने भाई डेमीडॉग्स है जिन्होंने तुम्हारी सारी आर्मी की पत्थर रगड़ दी। अगर तुमको वो देख रहे तो भाग जाओ यार। तुम्हें ये नहीं पता कि उसको अगर तुम गोली मारोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनको किसी चीज़ से फर्क पड़ता है तो वो है आग, और उस टाइम तुम्हारे पास आग तो थी नहीं, तो जाओ जाके छुप जाओ। नहीं, बकलोली करेंगी। भाई इस पूरी सीरीज़ में आर्मी वाले सिर्फ दिखाने के लिए दिखाए, बाकी पावर तो घंटा नहीं इन लोगों के पास। और ये माइक का बाप कहाँ है? किसी भी काम का नहीं है भाई। मुझे ये पूरी सीरीज में माइक का बाप ही नहीं दिखा, वो है कहाँ पे? वैसे ये लुकस के पास सुपर पावर्स कहाँ से आई? भाई जिस डेमीडॉग्स को मिलिट्री के इतने सारे वेपन्स, इतने सारे लोग मिलके नहीं मार पाए, उसको लुकस ने एक लात मार के दूध फेंक दिया। यार कभी कभी इस चीज़ का लॉजिक ना समझ में ही नहीं आता। वैसे जब रॉबिन ने लुकस को बोला था कि अब हमें सॉन्ग बंद करना होगा, नहीं तो ये डेमीडॉग्स आके हमको मार देंगे, और लुकस मना कर रहा था कि मैक्स वापस आ रही है, मैक्स वापस आ रही है, हम बंद नहीं कर सकते, तब मेरे को लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही अपना सीन शिफ्ट हुआ, अपने को वो वॉशिंग मशीन देखने को मिली और उसमें अपने को वो एक्सप्लोजिव देखने को मिले, तभी मेरे को लाइट हो गई कि लो आ गई माइक की मम, एंड अब ये लोग बच जाएंगे। और जैसे ही डेमीडॉग्स मरे और हमको माइक की मम देखने को मिली, यार वो क्या बेरस लग रही थी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। दूसरी साइड स्टीव जोनाथन एंड नैन्सी को ढूंढने का ट्राई कर रहा है, और उसके लिए उसको जाना है ऊपर, लेकिन डस्टिन मना कर रहा है। वैसे डस्टिन प्रैक्टिकली सही है, क्योंकि उस टाइम एस्ट्रोटिक मैटर स्टेबल नहीं था और उनको नहीं पता था कि उसका क्या असर होगा मैटर, स्पेस एंड टाइम एंड ग्रेविटी पर। और डस्टिन ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि ये पूरी बिल्डिंग उन पर गिर जाए, फिजिक्स से बना हुआ मौत का कुआं। वैसे डस्टिन गलत नहीं था, वैसा ही हो रहा था। जब डस्टिन एंड स्टीव ऊपर जा रहे होते एंड स्टीव आयरन की स्टेज से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है,
क्योंकि जो नॉर्मल स्टेज थी वो तो पिघल चुकी है। उसके बाद दस्तिन तो उसको खींच के बोलता है कि बंद करो ये चुतियाप्पा, तुम हमेशा अपनी जान खतरे में डालते हो, मैं ये दोबारा नहीं सह पाऊंगा। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम उस स्टेज पे चढ़ोगे तो मर जाओगे और मैं ये दोबारा नहीं सह पाऊंगा। तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा फिर से मत होने देना प्लीज़। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। यार क्या सीन था, इस सीन में मैं ऑलमोस्ट रो दिया था। और मैं वैसा बंदा हूँ जो कि नॉर्मली रोता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कितनी भी सैड मूवी में कभी नहीं रोता, लेकिन भाई कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसमें यार सच्ची में दिल भर आता है, और ये उन सीनों में से ही एक सीन था। इसके बाद दस्तिन शिव को हक कर लेता है, वैसे उतनी हकी कर रखा था। उसके बाद शिव नहीं जाता। शिव दस्तिन को बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। शिव, ये तेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि अगर तूने उस स्टेयर पे पाँव भी रखा होता तो तू सीधा पलट जाता, क्योंकि जैसे ही ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है वो स्टेज सीधा नीचे गिरती है, वो भी 3 और 4 फ्लोर नीचे गिर जाती है। अच्छा हुआ बच गया शिव। और हर बार ऐसा क्यों होता है कि दस्तिन कुछ करने के लिए मना कर रहा है और तुम लोगों को वही चीज़ करनी होती है। दस्तिन को इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, तो सुनो यार उसकी, ऐसा क्यों कर रहे हो। वैसे वो मॉल के सीन के बाद ये मेरा फेवरेट सीन था इस सीरीज़ में, आई मीन इस पूरी सीरीज़ में। वैसे तभी दूसरी साइड नैन्सी एंड जोनाथन ने गिव अप ही कर दिया था कि वो अब नहीं बचने वाले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरे पड़ चुके थे। वैसे ये अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जोनाथन एंड नैन्सी के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई। उन लोगों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया जो कि उन लोगों ने इतने टाइम से छुपा रखा था अपने दिल के अंदर। और जोनाथन ने नैन्सी को प्रपोज भी कर दिया कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करना नामंजूर है, एंड नैन्सी ने भी रिंग एक्सेप्ट करके बोला कि मुझे तुमसे शादी करना नामंजूर है, क्योंकि ये लोग मर ही रहे थे, इन लोगों को पता था कि ये मरने ही वाले हैं, तो इस वजह से ऐसा प्रपोजल था। वैसे यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, मज़ा आ गया भाई, कुछ नया देखने को मिला। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। एंड उसके दूसरे ही सेकंड जैसे ये नैन्सी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वो रिंग फेंकी, उसके दूसरे ही सेकंड ये लोग बच गए थे। तो डोंट वरी, ये लोगों की शादी हो जाएगी। एंड इन लोगों को शिव नहीं आके वहाँ से बाहर निकाला था, शिव एंड दस्तिन ने, क्योंकि जो एसोटिक मैटर अनस्टेबल था और स्टेबल हो चुका था तब तक, इसीलिए तो ये लोग बचे। वैसे ओपर एंड जॉयस की कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। वैसे ओपर जो बोल रहा था वो 90% तो सच ही था। वैसे अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो जब से ये लास्ट सीजन शुरू हुआ है तब से सिर्फ माइक ही है जो कि 11 को मोटिवेट कर रहा है। माइक एंड ओपर 11 को होप दे रहे कि लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी, जबकि काली उसको सच्चाई बता रही है 11 को कि हम दोनों को सेक्रीफाइस करना ही होगा ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए। वैसे मैं इन दोनों में से किसी की भी साइड नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक बंदा माइक एंड होपर इमोशनली क्या बोलते हैं सही है एंड काली प्रैक्टिकली सही है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि माइक एंड ओपर की जो बात है वो सच हो जाए और इन लोगों की हैप्पी एंडिंग हो जाए, लेकिन आई डोंट नो कि क्या होगा। तो हमको वेट करना ही होगा 1 जनवरी का, तभी अपने को पता चलेगा कि हैप्पी एंडिंग होगी या ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। वैसे इस एपिसोड का जो लास्ट सीन था जहाँ मैक्स एंड होली बात कर रहे थे, वो सीन काफ़ी बढ़िया था। मैक्स ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से होली को समझाया कि तुम्हें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि तुम्हें रियल वर्ल्ड से जोड़ती हो, आई मीन इमोशनली, जैसे अपना मैक्स एंड लुकत था। एंड जैसे ही होली को बिलीव हुआ वैसे ही उसको अपना रास्ता भी मिल गया। वैसे ये दिल की बात थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा था। वैसे मैक्स ने जो होली को आइडिया दिया था कि जब तुम जागो उल्टी दुनिया में तब जाना और जाके अपने घर में जाके छुप जाना, हम वहाँ पे आएंगे और तुमको ढूंढ लेंगे। भाई वो आइडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। वैसे मैक्स को पता नहीं था कि होली उल्टी दुनिया में नहीं है, वरना वो ऐसा आइडिया देती ही नहीं। होली एंड मैक्स अपने अपने गेट के तरफ भागते और इसी के साथ ये एपिसोड यही पेन होता है। यही था आज का 6 एपिसोड का रिव्यू। एंड अब अपने कल मिलते हैं 7th एपिसोड के रिव्यू के साथ। एंड इस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कल मैंने 5th एपिसोड का रिव्यू ऐसे ही बना के डाला था, तो जाओ और जाके वो चेकआउट करो। मिलते हैं कल, सायोनारा।